केशव की भतीजी के हाथों एक कत्ल हो गया है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। अगर आप उसमें मदद कर सके तो। एमएलए का मर्डर केस ना? नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम दोनों को एक साथ बैठकर अपने स्टेटमेंट को एक जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतू अभी तक उस रेप वाले मुद्दे पर अग्री नहीं कर रही है और तुम्हें उसे राजी करना पड़ेगा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स के लिए एक कॉलोनी बनवाएगी। और करण, मैं ये फैसला ले चुका हूं। फैसला तो नेक है लेकिन गलत है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक क्राइसिस से गुजर रहा है। आपके चार्ज आपको नुकसान दिखाते हैं और आप सफेद हाथी पालने। करण, मैंने तुम्हें यहां मेरे फैसले को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ एक काम सौंपने के लिए बुलाया। जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, इज दैट क्लियर? आई एम सॉरी सर। करण, मेरा एक्सपोर्ट हाउस आज जाने माने एक्सपोर्ट कंपनीज में गिना जाने लगा है। इट्स शोइंग 90% प्रॉफिट। तो इसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज करने से मुझे लगता है मल्होत्रा ग्रुप का फायदा ही होगा। और ये मिस्टर दलाल ने एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, इस पर एक नजर डालो और अपनी राय दो प्लीज। ठीक है, मैं इसे देखने के बाद अपने सजेशंस भिजवा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स भी देखने होंगे। ओके, मैं सूरज को इन्फॉर्म करूंगी, तुम जाकर उससे ले लो। That'll be of great help. Anyway, as a concept, I like this idea of the merger. और वाकई मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा ही होगा। Yes, it is a good decision. लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हालत कभी बेहतर हो पाएगी? I really doubt that. तुम कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हो? तुम्हारी अकेली की मेहनत से कुछ नहीं होगा स्वेटलाना। ऋषभ मल्होत्रा इस कंपनी को डुबाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लिए एक पूरी कॉलोनी बनवाई जाए, जबकि मैं उन्हें ध्यान दिला चुका हूं कि कंपनी के पास इस वक्त बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, और अगर यह कदम उठाया गया तो आप लोग बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। बट नो, What? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कब्र पे उनके मजदूरों के लिए एक महल बनाए जाएंगे। That's ऋषभ मल्होत्रा for you. मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। I'll have to speak to him about it. तुम मुझे फोन करोगे? कम से कम खत तो लिखते रहना। तुम पता या फोन नंबर दोगी तो जरूर करूंगा भाई। लेकिन वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं ऋषभ मल्होत्रा का जिक्र नहीं तो खत में करूंगा, ना किसी फोन पर। तो इतनी नफरत क्यों करते हो ऋषभ से? नफरत की बात नहीं है मेधा, मैं तो तुम्हारी कोशिश को कामयाब करने के तरीके बता रहा था। कुछ दिनों के बाद आप तड़पेंगी, आपकी इच्छा होगी कि ऋषभ मल्होत्रा से मिला जाए, और अगर उस जज्बात में बह गई तो फिर कभी नहीं निकल पाओगी। ऋषभ के साथ तुम्हारे रिश्ते की कोई भविष्य नहीं है। उससे तुम्हें क्या मिला है? ना मुझे कुछ मिल पाया, ना किसी और को कुछ मिला ऋषभ से। वैसे ऋषभ को उसके रिश्तों ने कुछ भी नहीं दिया, और यकीन मानो सुनिए, मैं अब किसी उस जज्बात के बहकावे में नहीं आऊंगी जो मुझे फुसला कर ऋषभ के पास वापस ले जाए। चलो, तुम्हारी कोशिश में तुम्हें कामयाबी मिले, इसके लिए मेरी तरफ से फेयरवेल पार्टी। तो मेरा इंतजार करोगे सुनिए? सच बताओ? नहीं, जिसकी एक वजह है तुम्हारा लंदन में 1 साल के लिए रहना, और वहां किसी को देखकर तुम्हारा दिल ना धड़के या कोई तुम्हारा दिल ना धड़काए। इतना बुरा शहर है नहीं वो। और फिर दिल तो कमबख्त एक आलू की तरह से होता है, नहीं? जहां उगाना चाहो उग जाता है। ये तो ही मेरा इंतजार ना करने की पहली वजह। दूसरी मैं बताऊं? हाँ, क्या? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? सच बताऊं तो शायद शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत सारे सच बोल दिए तुमने सुनील। अपने सामान के साथ कुछ
सच बांध कर ले जाओ तो उस मुल्क में बसना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा मेधा। अरे प्रताप बेटा, गलती मेरी थी जो मैंने आपको इतनी मोहलत और ढील दी थी। सर पे लटकती तलवार भूल कर आप ऐश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को मैं नर्क बना के रख दूंगा ताऊ जी। बचा कुचा बुढ़ापा आपका जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा दूंगा मैं। मेरे अंदर जो जहर भरा है उसे आप आजमाइए मत। मैं कहां आजमा रहा हूं बेटे। रियली? तो फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के वादे का क्या हुआ? इसी बात को डिस्कस करने के लिए तो मैं तुम्हें बुलवाने वाला था। आपकी अब इतनी उम्र बची नहीं है ताऊ जी कि जो काम अभी करने चाहिए वो आप अगले हफ्ते करें। तुम्हें बोर्ड में शामिल करने के लिए हमें फिलहाल ऋषभ की रजामंदी लेनी पड़ेगी, और ऋषभ से तो मेरी बनती नहीं है। वो बिना बात के मेरी बेइज्जती पर उतारू हो जाता है। तो मैं ये मान के चलूं कि ये काम आपके बस का नहीं है? मेरे बस का हो सकता है अगर ऋषभ को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। और उसके लिए क्या करना होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो फिर वो मीटिंग आपने अब तक बुलाई क्यों नहीं है? बुलाता हूं, जल्दी बुलाता हूं। Just don't try my patience. मम्मी, अगर आप मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने दें तो मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना कि मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल पसंद नहीं है सोनू। तुम्हें उसकी आदत बन जाएगी और फिर तुम उसके बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ? मम्मी, मुझे किसी चीज की आदत इतनी जल्दी नहीं पड़ती। सोनू, अरे कोई बच्चा। आंटी को बैठने तो दो। सोनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। आ जाओ, देखो ये और ये। थैंक यू आंटी। वैसे बात ये कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें इतनी मिस कर रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं इधर दौड़ के चली आई। अच्छा बेटे, अगर तुम्हारा होमवर्क हो गया हो तो सोने की तैयारी करो, और हाँ, इसके बाद ब्रश करना मत भूलना। ओके। अरे वाह, आंटी आपसे मिलने आए और भाग रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपने कल स्कूल जाना है ना? हाँ। गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। आंटी, आप फिर से आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। जरूर बेटे। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। सचमुच बहुत ही प्यारा बेटा है। मैं तो भूल ही गई थी कि बच्चों के साथ जिंदगी कितनी खुशनुमा होती है। हाँ, और सोनू भी कुछ दिनों से आपके बहुत करीब आ गया है। वो आपको दोस्त समझता है जिसके साथ वो अपनी सारी बातें कर सकता है। सच, दोस्ती तो है। पहले बच्चों के साथ मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था। मैं घर से भाग जाती थी, कभी क्लब, कभी पार्टीज में। उसके बाद जब केशव और मेरे बीच का फासला बहुत बढ़ गया तो मैं घर से दूर ही रहती थी। लेकिन अब सोनू के निश्चल प्यार से मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर वापस लौट आई हूं। उसकी जितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, उसकी जितनी मासूमियत है ना, मेरे में जितनी कड़वाहट थी, मेरे दिल में जितनी कड़वाहट थी, सब दूर हो गई है। अरे ये क्या, तुमने फिर वो अंगूठी पहन ली? स्वेतलाना, मैंने तुम्हें कहा था ये अंगूठी बहुत मनूस है। शायद क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में तनाव था, तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, है ना? रंजना देवी, ये अंगूठी मेरे लिए केशव की याद है। ये मुझे सिर्फ केशव का प्यार याद दिलाती है, बस, और कुछ नहीं। देखो स्वेतलाना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूं। मैं तुम्हें फिर कह रही हूं, ये अंगूठी बहुत मनूस है। उसके बाद इट्स अप टू यू। बहुत ही कमीना निकला, खूंसट बुढ़ा।
जब तक काम की बात नहीं की तो चिकनी चिकनी बातें कर रहा था, और जहां काम की बात पे आई तो सांप सूंघ गया उसे। देविका, मामला खून का है, वो भी एमएलए का। कोई भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। महीन, दुबे बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो 1000 रास्ते सुझा सकता था। बहुत सगा बंदा था केशव का, केशव के टाइम में। और अब केशव की भतीजी की बात आई तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, जब इनका मतलब होता है तो लार टपकाते, दुम हिलाते, आगे पीछे घूमते हैं। यू डोंट नो कितना पैसा इस आदमी ने ऐठा है केशव से। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना कर सकती थी किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मुझे उसकी जमानत की चिंता नहीं है जितना कि उसके मेंटल स्टेट की। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन देविका, मैं देख रहा हूं कि अब वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल महीन। उस दरिंदे का खून करना किसी कमजोर लड़की का काम नहीं है। जानता हूं देविका, लेकिन एक खतरा और है। कहीं नीतू अपनी बहन की खातिर अपनी जान की कुर्बानी ना दे दे। कोर्ट में अगर किसी ने ऋतु को बेइज्जत करने की कोशिश की या कोई आरोप लगाया तो वो अपने आपे से बाहर हो जाएगी और फिर उसे काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। महीन, मैं नीतू से मिलूंगी। तुम? हाँ, मेरे मिलने के पहले तुम किसी नतीजे पर मत पहुंच जाना। नीतू को बचाने के लिए मैं अब किस हद तक जा सकती हूं इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। अबे रोनी, अबे इस साइज का पैक, अबे मर जाएगा साले। तेरे को बोला कभी मैं कि जिंदा हूं? कभी दावा किया मैं कि मैं जिंदा हूं? बिल्कुल कमजोर आदमी के माफिक बात करता है यार। आदमी, ये 2 पैर पे चलने वाला ना सबसे खतरनाक जानवर है। इसका दिमाग बहुत खूंखार है। खुदगर्जी, बदनीयती और लालच। अपना बीवी पैसे वाले के साथ भागा, चलो वो खराब निकला, लेकिन वो पिद्दू सोनू जिसको उंगली पकड़ पकड़ के मैंने चलना सिखाया, उसको मखमली कालीनों की लत लग गई है। अभी उसको अपने बाप का घर है ना, उसमें ग्रीस की बदबू आती है। अभी छोड़ना है यार, सबको एक ही चक्की में पीस देगा क्या तू? बच्चा है यार वो। बड़ा शाना बच्चा है वो। आजकल अमीर औरतों की गोद का खिलौना बना हुआ है। अपने बाप के पास तो नहीं आएगा। अभी अपन को नुकसान पहुंचा कर या सामने वाले पर थूक कर मिल जाएगा तुझे। बैठे बैठे आंसू बहेगा ना, आजकल रोने से कुछ नहीं होता है। अब जो होगा तू देखेगा और तेरे साथ पूरी दुनिया देखेगी। वो श्वेतलाना नाम की औरत है ना, उसका जो हशर करूंगा मैं, सब देखेंगे। ऐसा सबक सिखा के जाऊंगा उसको मैं कि 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 के पहाड़े की तरह वो और उसकी नाजायज औलादें रोज उस सबक को पढ़ा करेंगी। और अपने हाथ में ना एक
हुक्म का यक्का तो बाकी है। जब तक मैं उसको तलाक नहीं देता वो किसी की जायज बीवी बनी नहीं सकती है, और मैं जीते जी उसे आजाद नहीं करूंगा। और रही सोनू की बात, तो मैं सोच लूंगा कि मेरी कोई औलाद थी नहीं। हाय नीतू। हाय वॉल्टर। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? यहाँ आने के लिए? यहाँ नहीं आने के लिए। चलो इसी बहाने तुम मुझे धीरे धीरे भूल भी जाओगे और मुझे भी शायद आदत पड़ जाए तुम्हें याद ना करने की। मैं जेल में रहूंगी तो मेरी मजबूरी मुझे सिखा ही देगी। You see, I have no other option. ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अगर मैं तुम्हारे बिना जीना सीख जाऊं तो मेरा जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। और प्लीज तुम भी मुझे भूलने की कोशिश मत करना। भूलना आउट ऑफ चॉइस नहीं, मजबूरी है। और वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल होकर देखें तो हम काफी इमेच्योर हैं। जब कोई रिलेशनशिप हमारी किस्मत में ही नहीं है तो उसे बेकार में घसीटना समझदारी तो नहीं कहलाती। नीतू ये रिलेशनशिप हमारी किस्मत में है। अरे अगर तुम्हें मेरी बातें इम्प्रैक्टिकल लगती है तो लगने दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब इमेच्योरिटी है देन लेट इट बी। बट ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आई कहां से? तो फिर तुम इतने दिनों से थे कहां? ये हुई ना कोई बात। अरे हम चाहे लाख बहाने बना लें, हम चाहे लाख कोशिशें कर लें, लेकिन हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं इतने दिन तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आया, उसकी वजह क्या है? मिठाई? ये किस खुशी में? पहले तुम मिठाई खाओ, फिर मैं तुम्हें खुशी की वजह बताऊंगा। नहीं नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। नहीं देखो नीतू, जब मैं मिठाई का एक टुकड़ा हाथ में उठाता हूँ ना तो मुझे खुशी की 2 वजह मिल जाती हैं। तुम पहले मिठाई खाओ। पहले तुम बताओ कि बात क्या है। पहले नहीं। बताओ वो 2 वजह कौन सी है। नहीं, तुम मिठाई खाते खाते खुशखबरी सुनना। अब बोलो, मैंने खाना शुरू कर। अब क्या बात है? देखो ये आधी तो मिठाई दिवाली की खुशी में थी और बाकी आधी इसलिए क्योंकि नीतू कल मेरी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग? वाओ, इस खुशी में मैं ये पूरा डब्बा खाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे दो ना। इजाजत है। मैं इन दोनों खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे आसपास, दिवाली पर और तुम्हारी रिकॉर्डिंग पर भी। ये बाहर की दुनिया में ये खुशियां इन्हीं दिनों आनी थी। तुम खाओगे? थोड़ा सा ही।